राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रदेश में गर्मी का पारा 7वें आसमान पर है। गर्मी के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हालात यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। बाहर निकलते ही तपती गर्मी से शरीर जल रहा है। आखिर इस बढ़ती गर्मी का कहर कब तक जारी रहेगा? लोगों को गर्मी से कब तक राहत मिलेगी और गर्मी के चलते लोगों को क्या परेशानी हो रही है? आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो भीषण गर्मी की मार है और पारा 47 तक पहुंच रहा है। स्थिति हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। प्रदेश में 47 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। रोहतक में तापमान 47 डिग्री के पार है। फरीदाबाद में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा है। करनाल में 44 डिग्री पहुंचा है पारा। सिरसा में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा है। फरीदाबाद में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। करनाल में 44 डिग्री ये पारा पहुंचा है। अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है ये आपको बता रहे हैं। पारा आखिर कहां तक पहुंच रहा है तो देखिए, हरियाणा के अलग अलग शहरों में स्थिति। प्रदेश में 47 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। रोहतक में तापमान 47 डिग्री पहुंचा है। 47 डिग्री के भी पार हो गया है। फरीदाबाद में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। इसके अलावा करनाल में 44 डिग्री तक ये पारा पहुंचा है। तो 45, 44, 45 और 47 डिग्री और उसको भी पार करता हुआ ये पारा लोगों को इस भीषण गर्मी में झुलसा रहा है। हीट वेव की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लू के थपेड़ों से आम जनता का हाल बेहाल है और डॉक्टर्स लगातार सलाह लोगों को प्रिकॉशन की दे रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए और कहां पर कितना पारा है। जींद में 41.6 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 47 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। फरीदाबाद में 43.4, सिरसा में 42.2, अंबाला में 40.8, नारनौल में 43.6, हिसार में 42.4, जींद में 41.6, भिवानी में 44.5, चंडीगढ़ में 40.4, नूंह में 43 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में 43 और करनाल में भी 42.7 डिग्री तक ये पारा पहुंच गया है। पलवल में 45.1, सोनीपत में 44.5, झज्जर में 42.9, रेवाड़ी में 43.7, चरखी दादरी में 44.3, यमुनानगर में 41.9 डिग्री सेल्सियस ये पारा पहुंच गया है। तो ये अलग अलग शहरों की स्थिति है। जींद, भिवानी, चंडीगढ़, नूंह, गुरुग्राम, करनाल, अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है पारे की, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कहीं 41 तो कहीं 42, कहीं 43, 44, 45 और 47 डिग्री तक ये पारा पहुंच चुका है। हरियाणा के अलग अलग शहरों का ये हाल है और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में अलग अलग शहरों से अपने संवाददाताओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर गर्मी से पार पाने के लिए क्या इंतजाम है प्रशासन स्तर पर भी और लोग कितना जागरूक हैं, किस तरह की प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं इस गर्मी से बचाव के, किस तरह का मौसम अलग अलग शहरों में बना हुआ है। क्योंकि पारा 47 डिग्री और उससे पार अगर पहुंचा है तो जाहिर है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर लोगों के लिए हो जाती है इस भीषण गर्मी में। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले पूजा, क्या स्थिति है फरीदाबाद में अभी गर्मी की?
देखिए पराग, फरीदाबाद में पिछले 11 साल का रिकॉर्ड इस गर्मी ने जो है वो तोड़ दिया है। इस वक्त जो तापमान रहता था पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो 41 डिग्री मैक्सिमम 42 डिग्री तक गया है, लेकिन पिछले 5 दिनों में जिस तरह से सूरज आग उगलता हुआ फरीदाबाद में नजर आया है, आम आदमी गर्मी को लेकर बेहद हलकान नजर आ रहे हैं। 43 से 45 डिग्री के आसपास जो है वो लगातार तापमान पहुंच रहा है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए कि स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, प्रशासन है, वे तमाम हिदायतों के साथ अपने स्तर पर जो इंतजाम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन है या अन्य सार्वजनिक स्थल है, वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, खासकर बुजुर्ग और बच्चे पहले ज्यादातर शिकार होते थे गर्मी के, लेकिन अब आम जो है जवान लोगों की भी जो उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है, जो छोटे नहीं है, बड़े नहीं है, उनको भी गर्मी की का दंश झेलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से हिदायत दी है कि यदि जरूरी ना हो तो हीट वेव के दौरान घर से बाहर ना निकले, वर्क फ्रॉम होम करें। स्कूलों की अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जहां जरूरत है वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है, और लोगों से ये अपील की जा रही है कि गर्मी को लेकर डिहाइड्रेट ना रहें। तमाम जो प्रिकॉशन है वो किए जाए, खासकर जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको लेकर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपने साथ पानी साथ लेकर चलें, और प्रशासन द्वारा भी जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल इस जुलस्ती गर्मी में लोगों को रखना है, ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है। साथ में जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी बिक्री बढ़ गई है एकाएक, खासकर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं, गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। नारियल पानी की दरों की बात करूं तो 60 रुपए 50 रुपए से सीधा 80 और 90 रुपए तक नारियल पानी का रेट पहुंच गया है। यानी लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इस सूर्य की तपन से बचा जा सके। लेकिन स्थिति देखिए, इस वक्त 5 बजे से ऊपर का समय है, लेकिन अभी भी सूर्य की तपन जो है वो महसूस हो रही है, हीट वेव्स चल रहे हैं। और जो मौसम दोपहर 2 बजे 3 बजे जिस वक्त हमें गर्माहट महसूस होती थी, वो शाम के 5 बजे भी उसी तरह की गर्माहट महसूस हो रही है। तो ऐसे में सहज ही समझा जा सकता है कि गर्मी का सितम लोगों पर पराग किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन गुरुवर भी गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं गुरुग्राम में? देखिए, गुड़गांव में भी गर्मी का बेहाल बुरा है, और इस समय गुड़गांव का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, यानी 5:15 बज चुके हैं। जिस समय लोग जो है पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं, उस समय भी हम देख रहे हैं कि इस समय गर्मी से बेहद जो है वो परेशान है। 43 डिग्री सेल्सियस इस समय भी तापमान दर्ज किया जा रहा है। सड़कें जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुनसान पड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि शाम के समय में हम अक्सर देखते हैं कि पब्लिक जो है वो सड़कों पर निकल जाती है या पार्कों में सैर करती हुई नजर आती है, लेकिन इस समय पार्कें जो है पूरी तरह से सुनसान है और सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। फिलहाल गर्मी के टॉर्चर से गांव से लेकर शहर तक सभी जो लोग हैं वो परेशान है। लू और डिहाइड्रेशन से जो मरीज है वो अस्पतालों में जो है इस समय पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल डॉक्टरों का मानना है कि जो 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में तो आप घरों से बाहर निकले नहीं, क्योंकि 12 से 4 के बीच का जो समय है उसमें जो टेम्परेचर है वो 46-47 डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफी जो है उनके शरीर में बीमारियां जो है लू से पड़ सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है शरीर में। अगर लू लग जाती है तो लू से उनको हर तरह की जो बीमारी है उसका सामना जो है उनको झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टरों की ये सलाह है कि घर पर रहें और जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो कपड़े को ढक करके निकलें। खासकर पानी सबसे ज्यादा पिए। अगर आप नींबू पानी पी सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, नारियल पानी आपके लिए बेस्ट है, सूती कपड़े का आप इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजों की हिदायतें जो है वो डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। लेकिन अक्सर साइबर सिटी गुड़गांव जो है मिलेनियम सिटी कहा जाता है, और इस समय कॉर्पोरेट कंपनियां गुड़गांव में सबसे ज्यादा हैं, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा गुड़गांव में है, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा गुड़गांव में है। खासकर अब इस समय हम गर्मी के माहौल में देख रहे हैं कि सड़कों पर कोई नजर नहीं आ रहा है, चाहे मजदूर हो चाहे वो अन्य वर्ग के लोग हो। बाजारें जो है वो भी सुनसान है, बाजारों में ग्राहक जो है वो नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का ग्राहक दिख रहे हैं।
गुड़गांव के सदर बाजार का हमने जायजा लिया तो सदर बाजार में जहां पर हम काफी संख्या में जो लोगों को खरीदारी करने के लिए देखते थे, लेकिन अब वो खरीदारी करने से दोपहर के समय में खासकर बच रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे अब वक्त बीतता जाएगा, क्योंकि अब 5:30 5:15 बजे भी आप देख रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस गुड़गांव का इस समय है जी। यानी 7 बजे के आसपास ये तापमान जो है केवल 38 तक जाएगा, यानी 38 डिग्री सेल्सियस तब भी रहेगा। तो इस समय हम जब आपको सभी दर्शकों को ये तमाम जानकारियां जो दे रहे हैं, हम लाइव खुद दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हवा है वो हवा लू चल रही है। यानी इस समय हम ठंडी हवा महसूस करते थे, लेकिन इस समय हम ठंडी हवा महसूस नहीं कर रहे हैं। हम इस समय ऐसा हमें भी महसूस हो रहा है कि हमें भी जो लू के जो थपेड़े होते हैं वो हमारे मुंह पर जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो खासकर स्किन के लिए, खासकर जो स्किन है लोगों की, वो इस समय गर्मी के समय में त्वचा जो है वो काफी खराब हो जाती है। तो इसलिए लोगों से भी हिदायत है, लोग हालांकि इस समय हम देख रहे हैं जो दोपहिया वाहन चालक है वो भी पूरे शरीर को ढककर चल रहे हैं। लोग अक्सर गाड़ियों में चलना ज्यादा जो है प्रेफर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, जानकारी और बातचीत के लिए। पूजा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब हम चलते हैं चंडीगढ़, जहां से साहिल रुखाया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या स्थिति है चंडीगढ़ में? बिल्कुल पराग, सुबह से चंडीगढ़ में लगातार तेज हवाएं चल रही थी। हालांकि लोगों को इससे राहत तो मिली थी, लेकिन अब हवाएं भी जो चलना बंद हो चुकी है, क्योंकि सुबह चंडीगढ़ में मौसम में बदलाव हुआ था। सुबह 8:30 बजे के करीब जो है वो एक बूंदाबांदी जो है वो ट्राई सिटी के अंदर देखने को मिली थी, तेज हवाएं भी चल रही थी। तो ऐसे में जो कल के कंपैरिजन आज तापमान में गिरावट आई है, लोगों को राहत मिली है और लोग जो है कहीं ना कहीं घरों से बाहर भी निकले। लेकिन कल जिस तरीके से टेम्परेचर जो है वो 44 के पार जो है वो जा चुका था। ऐसे में मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में लू तो पड़ेगी, लेकिन तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। जो है वो थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो लोगों को इससे मिलेगा, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा और लोग जो है वो गर्मी से जिस तरीके से जो है इसी तरीके से गर्मी से जो है परेशान जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा के अंदर अगले 36 से 48 घंटों में बदलाव होगा और थोड़ी राहत मिलेगी। हल्की बूंदाबांदी भी जो है हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और डराने वाली है, सताने वाली है। लू के थपेड़े जो है वो कहीं ना कहीं लग सकते हैं और लोगों को यही हिदायतें दी जा रही है कि जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह बाहर ना निकले। अगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ता है तो अपने फेस को पूरा कवर कीजिए, बार बार पानी पीजिए या फिर पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इस तपती गर्मी के अंदर बाहर ना निकाले, क्योंकि उन पर इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लगातार एडवाइजरी भी जो है वो जारी की जा रही है और साथ ही साथ लोगों से कहा भी जा रहा है कि आप जो है बेवजह बाहर जो है वो ना निकले। चंडीगढ़ में जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, आज सुबह से जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही थी, फिलहाल अब हवाएं तो नहीं चल रही, लेकिन ये है कि गर्मी से राहत जो है वो कुछ एक मिली है। जो है जिस तरीके से कल के कंपैरिजन आज जो है तापमान में गिरावट भी है और राहत जिस तरीके से जो है वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिली है चंडीगढ़ में। साहिल, चूंकि मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है कि अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है, क्या फरीदाबाद में कुछ इस तरह की स्थिति, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ से क्या खबर मिल रही है इस पूरे अपडेट को लेकर, या क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है अगले कुछ घंटों में? बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आने की संभावना जो है बताई जा रही है। अगले 36 से 48 घंटों में हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, मतलब हल्की बूंदाबांदी से कहेंगे। इससे थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ा जो है तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। लू तो इसी तरीके से बरकरार जो है वो आने वाले दिनों में रहेगी, लेकिन जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, हल्की बूंदाबांदी होगी तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लू इसी तरीके से बरकरार रहेगी, क्योंकि राजस्थान से लगातार गर्म हवाएं जो हैं वो सीधा हरियाणा के अंदर इसका इंपैक्ट डाल रही है। खास तौर पर दक्षिण हरियाणा पे इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इसके अलावा महेंद्रगढ़ और भी तमाम इलाके हैं। अगर इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात कर ली जाए, यहाँ भी लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर ये इलाके जो है जिन पर इंपैक्ट जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लू जिस तरीके से गर्म हवाएं जो हैं
वो सीधा पहले जो है राजस्थान से जो टच है हरियाणा का बॉर्डर वहां आ रही है और उसके बाद पूरे हरियाणा में इसका इम्पैक्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये स्थिति बरकरार रही तो आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक मौसम विभाग की ओर से यही कहना है कि सिर्फ 36 से 48 घंटों में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये मौसम इसी तरीके से बरकरार जो है वो रहने वाला है। साहिल, अब ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्योंकि प्रशासन पहले से तमाम इंतजाम करता है, स्वास्थ्य महकमा क्या तैयार है? एक्सपर्ट तो कह रहे हैं लोगों से आप लोग सावधानी बरतें, लेकिन फिर भी संख्या इस मौसम में मरीजों की बढ़ ही जाती है, तो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य महकमे की भी कैसी हैं? बिल्कुल, 2 दिन पहले हमने स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुनीता मिश्रा से बातचीत भी की थी। उनसे पूछा था कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो हरियाणा के अंदर तमाम अस्पतालों में की गई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने सभी सीएमओज़ को आदेश दे दिए हैं कि अगर इस सिचुएशन में कोई डिहाइड्रेशन के केसेस आते हैं तो उसको तरीके से हैंडल किया जाए और किसी प्रकार की कोई दवाइयों की कमी जो है वो प्रदेश के अस्पतालों में नहीं है। ठीक है साहिल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, साहिल चंडीगढ़ से जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे स्वास्थ्य महकमा भी तैयार है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें ज़रूरत के मुताबिक इलाज मुहैया कराई जाए। इसके अलावा मौसम विभाग भी अनुमान जता रहा है कि अगले कुछ घंटों में 24, 36 से 48 घंटों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन गर्मी भीषण है, 45-47 तक पारा पहुंच रहा है, लू चल रही है, तेज गर्म हवाओं से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है और इसलिए एक्सपर्ट लगातार, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि आप लोग इस बात को लेकर बेहद जागरूक रहें कि अगर ज़रा भी लू लगी बॉडी में तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें आपकी बॉडी में हो सकती हैं। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें, सूती हल्के कपड़े से, और हल्के रंग के कपड़े ही पहने आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं। दिन में तो हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि अगर आप डार्क कलर, काला, डार्क नीला इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो ये और ज़्यादा हीट पैदा करते हैं आपकी बॉडी में। इसलिए आपको लाइट कलर के कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है, सूती और हल्के कपड़ों को ही पहनना है। शरीर को, अपने स्किन को, हाथों को, चेहरे को, पैरों को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें। करनाल से महेंद्र सिंह और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपके पास में आ रहा हूं, करनाल में क्या स्थिति, अभी कितना पारा पहुंच गया है महेंद्र? बिल्कुल पराग, देखिए जिस तरह से पूरा हरियाणा गर्मी से झुलस रहा है वही स्थिति करनाल में भी है। यहाँ भी तापमान का पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। सुबह 7 बजे से जो धूप तीखी निकलती है वो शाम के 7 बजे तक जारी रहती है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि करनाल शहर का एक सेक्टर रोड है और अभी 5:30 बजने वाले हैं शाम के, लेकिन पूरी तरह से खाली है। कोई भी व्यक्ति सड़क के ऊपर मौजूद नहीं है। इसके पीछे सीधी और बड़ी वजह यही है पराग कि जिस तरह से हीट वेव चल रही है, तीखी धूप है, तापमान उच्च है, वो सीधे रूप से इंसानों को प्रभावित कर रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसे परिस्थितियों में यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आने वाले कुछ घंटों बाद मौसम में हल्की तब्दीली होगी, लेकिन ये आंशिक रूप से राहत देने वाली होगी। इससे कोई लंबे समय की राहत जो है लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि 25 तारीख से जिस तरह से नौतपा भी शुरू होगा और नौतपा के अंदर भी जो तापमान है वो 2 जून तक वो भी 46 से 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। तो ऐसे में बेहद विकट परिस्थितियां मौसम के लिहाज से रहने वाली हैं। जी पराग, ठीक है, आप महेंद्र बने रहेगा। अमित विश्वकर्मा के पास हम चल रहे हैं। अमित, रेवाड़ी में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? जी पराग, जैसे कि महेंद्र भी बता रहे थे कि जिस तरह से पूरा हरियाणा झुलस रहा है उससे रेवाड़ी भी अछूता नहीं है और रेवाड़ी राजस्थान से सटा हुआ है। असल में यहाँ पर गर्मी बाकी स्टेट के मुकाबले कुछ ज्यादा है। हम अमूमन एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो पिछले एक सप्ताह तक 43 से 44 जो डिग्री टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है, तो समझा जा सकता है कि इस तरह से झुलसाने वाली गर्मी का रेवाड़ी में आलम है। कहीं न कहीं पूरा जनजीवन मुहाल है, पूरी तरह से कहीं न कहीं हालात बदतर की स्थिति में, क्योंकि दोपहर सुबह 10 बजते ही घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है, सड़कें सूनी हो जाती हैं। वहीं लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी है, डिहाइड्रेशन के मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है स्वाभाविक है कि तमाम तरह की बीमारी, डायरिया या डिहाइड्रेशन के इश्यू जाएंगे। वहीं यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें या तैयारियों की बात करें, प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी
तैयार रहने के लिए कहा गया, लेकिन ये सब कागजी तैयारी जरूर है। अब जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो उस तरह के इंतजाम आपको दिखाई नहीं देते। आम लोग जब अस्पतालों में पहुंचते हैं उनको वही चक्कर काटने पड़ते हैं। दावे तमाम है, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से दो चार होना जरूर पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी पूरी तौर पर राहत बताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से, जैसा कि महेंद्र बताते 25 तारीख से नोसपा शुरू होता है। जब ये नोसपा का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि 90 डिग्री पर सीधा सूरज होता है, और जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, पीक होता है गर्मी का, और 2 जून तक चलेगा। ऐसे में आने वाले दिन बेहद कहीं ना कहीं परेशान करने वाले होंगे, भीषण गर्मी पड़ेगी और इससे भी कहीं ज्यादा गर्मी होगी। जिस तरह से अभी पिछले दिनों से बात में अभी भी हालात बदतर है, और उस वक्त से भी बदतर हो सकते हैं जिस तरह की गर्मी का आलम है। ऐसे में जरूरी है तमाम उपाय कर किए जाए, हाइड्रेट रखा जाए, अपने आप को पानी लेकर चले, घर से बाहर निकले, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। तमाम अपने जो पूरी बाजू के कपड़े पहने, जैसा आप भी बता रहे थे, ऐसे जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है हाइड्रेट रखने के लिए, वो तमाम उपाय करें ताकि तमाम जो बीमारी है उससे बचा जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो कहीं ना कहीं बीपी लो होने का बेहद बड़ा खतरा बना रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बॉडी कोलैप्स करने का डर बना रहता है यदि भीषण गर्मी है। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, और बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जैसा कि मैंने बताया कि रेवाड़ी राजस्थान से सटा हुआ हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा रहती है। ऐसे आम लोगों, किसानों, तमाम लोगों, सभी को इसका बेहद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके चलते तमाम जो फ्रूट्स है, सब्जियां, वो भी महंगी होती हुई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मियां पड़ रही हैं और झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, तो हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम उपाय बताए गए हैं, हम सब उनको फॉलो करें ताकि अपने आप को हाइड्रेट रखा जा सके और स्वस्थ रखा जा सके। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल कतई नहीं कही जा सकती, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर जाना बेहद खतरे की घंटी है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिन में और ज्यादा परेशान कर सकता है। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका अमित और महेंद्र, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, रेवाड़ी में और करनाल में भी कुछ इसी तरह की स्थिति आप किसी भी शहर में देखिए, चंडीगढ़ हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, रेवाड़ी हो, करनाल हो, और जैसा कि अमित बता रहे थे, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। रेवाड़ी में तो जो गर्म हवाएं हैं वो राजस्थान की तरफ से आती हैं। वहाँ पर लोगों की स्थिति गर्मी की वजह से काफ़ी ख़राब है। 43 डिग्री सेल्सियस के पार वहाँ पर पारा पहुँच गया है। उधर फरीदाबाद में झुलसाती गर्मी से लोग बेहाल हैं। पिछले कुछ दिनों में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने भी हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आगामी दिनों में भी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। फरीदाबाद में गर्मी का कहर बरप रहा है। पारा 42 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच गया है, और स्थिति ये है कि लोग घरों से निकलने के लिए कई बार सोचने पर विवश हो रहे हैं। भैया, क्या स्थिति है यहाँ गर्मी को लेकर, कैसे बचाव कर रहे हो आप? मैम, गर्मी तो बहुत तेज हो रही है। बाकी हम तो वैसे ब्लिंकिट में काम करते, ऑर्डर मारते पूरे दिन। सबसे ज्यादा अगर परेशानी है जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको होती है, क्योंकि किसी भी वक्त जाना पड़ता है, तो कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। तो अब जैसे कह रहा है मौसम विभाग की, आने वाले समय में और भी पारा आगे बढ़ सकता है, लग रहा है परेशानी बढ़ जाएगी। कोई घर से बचाव के इंतजाम करके चलते हो? पानी वानी कैसे लेकर चलते हो? पानी वानी तो कुछ भी नहीं लेकर चलते मैम, जाके स्टोर पे ही पीते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भी। आप भी डिलीवरी बॉय हैं? गर्मी को लेकर कैप लगा रखी है आपने, वो भैया उन्होंने मुंह ढक रखा है, कि कैसे इस गर्मी से जूझ रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, हमारे घर तो किट और लग रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवा दे रहा है वो। क्या नाम है भाई आपका? सुनील। गर्मी की स्थिति जो है, इतनी गर्म हवाएं, लू चल रही है, बीमारी भी, उल्टी दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं, कैसे इस गर्मी से निजात पाने के लिए कर रहे हो आप? गर्मी की वजह से तो मैं खुद ही परेशान हूँ। 3-4 दिन हो गए मुझे बीमार पड़े। बिल्कुल, देखिए, और लोग जो है मुंह ढककर निकल रहे हैं, किसी वजह से उन्हें निकलना पड़ रहा है। भैया, साफी बांध रखी थी मुंह पर, कितनी हीट वेव की क्या स्थिति है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें पता है हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हर चीज के लिए वो उठाना पड़ता है, पैसे भी नहीं मिल रहे, इतने पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। ऊपर से गर्मी की अगर बात करें, डिलीवरी, आप डिलीवरी बॉय हैं, तो डिलीवरी बॉय सारा दिन सड़कों पर, न गर्मी न सर्दी देखते हैं। अब गर्मी की स्थिति ऐसी है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। क्या, कैसे अपने आप को बचा रहे हैं इस गर्मी से? बस
बहुत ही मुश्किल हो रही है मैम बचाने के लिए। जी। ये गीली करके बांधनी पड़ती है, हर 10 मिनट में सूख जाती है, बार बार पानी पियो ये वो, और ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते, उससे बीमार हो जाएंगे ना। ये बात बहुत गर्मी है। तो देखिए बिल्कुल आम लोग परेशान हैं, लेकिन खासकर जो रोजी रोटी के लिए सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, ये डिलीवरी बॉय हैं जिनसे मैंने बात की, ये इनका आवागमन जो है नियमित तौर पर होता है। कड़ी धूप में, हीट वेव में ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, इन्हें भी गर्मी से परेशानी हो रही है, लेकिन जो आम जन है वो भी इससे अछूते नहीं है। हीट वेव को लेकर विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए जैसे मुंह ढककर लोग आ रहे हैं, यानी गर्मी से अपने आप को बचाने के तमाम इंतजाम या प्रयास जो किए जा सकते हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। गन्ने का जूस, नारियल पानी सहित तमाम जो पेय पदार्थ हैं उन्हें लेकर लोग जो है अपने आप को बचाव का विकल्प मानते हुए उनका उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई राहत गर्मी से मिलने की उम्मीद भी कम नजर आ रही है। ये सड़कों की स्थिति देखिए, जहां रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है, वहां इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूरज की तपन बढ़ती जाती है, लोग घरों में दुबकने को विवश हो जाते हैं। आसमान आग उगल रहा है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तमाम इंतजामों के साथ घर से बाहर निकलें और साथ में डिहाइड्रेटेड ना रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और इसके अलावा जो कटे फल हैं, कटी सब्जियां हैं या ऐसी कोई भी भारी वस्तु जो आपकी सेहत खराब कर सकती है, जो तेल वाले खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें। ये तमाम एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है, लेकिन कुदरत ने आसमान से जो आग बरसाने का काम कर रही है उसने लोगों को बहुत ज्यादा बेहाल कर रखा है। आने वाले समय में राहत की उम्मीद कम ही जताई जा रही है और माना जा रहा है कि तापमान और भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गर्मी से निजात के लिए लोग किस तरह से सावधानी बरतते हुए घर से निकलते हैं, क्योंकि हादसों में भी वृद्धि हो रही है। एसी के जो आउटडोर्स हैं, कई जगह उनमें आग लगने की सूचना भी मिल रही है, यानी इलेक्ट्रिक आइटम से लेकर व्यक्ति तक कोई भी इस गर्मी के कहर से नहीं बच पा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, जरूरत है खुद को इस झुलसती गर्मी से बचाने की, ताकि ये गर्मी जो है वो आपकी सेहत को खराब ना कर सके। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। रोहतक में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। लोग देसी जुगाड़ कर गर्मी से निजात पा रहे हैं। इन दिनों लोगों की पहली पसंद राबड़ी बनी हुई है, जिसे पीकर लोग तरोताजा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोहतक में टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रोहतक रहा है। गर्मी की वजह से जहां हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो वहीं आम लोग भी गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं रोहतक में। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की देसी रबड़ी, मोठ बाजरा व जौ की रबड़ी, जो कि लोगों को ठंडक दे रही है, और अपने अपने तरीके से लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिदिन पारा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को और परेशान कर रही है। कितनी भयंकर गर्मी है? बहुत ज्यादा। तो कैसे आप राहत पाते हैं? राहत के रबड़ी पीते हैं। कैसे बचाव किया जा सकता है? रबड़ी ठंडा पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, उससे बचाव किया जा सकता है। तो अब की बार पारा कुछ ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा, 47। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप किस तरह से देखते हैं गर्मी? बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज्यादा। कैसे काम चलेगा? ठंडा खा के, ठंडा पी के, शीत का ध्यान रख के, अपन जो खाने पीने का उसको मेंटेन करके, जैसे खाने की अच्छी चीज है इसको खाएंगे तो अच्छा रहेगा। 47 डिग्री तक पहुंच गया, बहुत पहुंच गया टेम्परेचर। बीमारी होगी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। वो आप भी काफी टेम्परेचर है और लोग राहत पाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर काम कर रहे हैं। रबड़ी की बात करें तो कैसे काम करती है? शरीर को बिल्कुल ठंडा रखती है बस। हाँ,
अपने पेट को ठंडा रखती है और लीवर को ठीक रखती है। कैसे बनती है, कैसे, ये हरियाणा की फेमस रबड़ी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा फेमस हरियाणा में। ठंड में यह चलेगा, रबड़ी चलेगा। कैसे बनती है? मोट बाजरा जो 3 चीज मिला के बनती है जी। एक दिन पहले तैयार करनी पड़ती है, गाँव में रखना पड़ता है, फिर शाम को पकाना पड़ता है, फिर जाके तैयार होती है रबड़ी। तो लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है जी यहाँ पर। गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी की वजह से जी, क्योंकि रात ये रबड़ी देती है जी गर्मी में। गर्मी बहुत ज्यादा सर। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग राहत पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम भी आम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हो सके तो बर्फ़ या फिर बर्फ़ का पानी न पिए। जो देसी नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करें और फ्रूट खाएं और घर से बाहर निकलने पर खाना खाकर निकले। इसके अलावा ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कुमार। तो आप रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने बताया वहां पर किस तरह की स्थिति इस गर्मी के मौसम में है। तपती गर्मी लोगों को झुलसा रही है। 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है और लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर लोग निकलने में कतरा रहे हैं। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपको लू लग सकती है। तेज़ गर्म हवाएं इस मौसम में चल रही हैं। अगर लू लगी तो कई तरह की बीमारियां आपकी बॉडी में हो सकती हैं, डिहाइड्रेट आपकी बॉडी हो सकती है। और साथ ही चूँकि अगर आप धूप के संपर्क में आते हैं तो आपको त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढककर बाहर निकलें। हल्के और सूती कपड़े से अपने शरीर को ढकें, अपने फेस को कवर करें, सिर पर कैप या स्वापी बांधकर निकलें। अपने हाथों पर भी आप ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलें। जितना हो सके उतना आप धूप के संपर्क में आने से बचें या फिर जो तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं उसके संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ज़रा भी अगर आपने लापरवाही की तो ये आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। और जगह जगह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए जो पेय पदार्थ हैं ठंडे, उनकी स्टॉल भी लगाई जा रही हैं ताकि इस गर्मी से लोगों को राहत दिलाई जा सके। भीषण गर्मी में जब लोग बाहर निकलते हैं तो कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आती हैं और सबसे ज़रूरी पेय पदार्थ है। और पेय पदार्थ का सेवन आप जितना ज़्यादा इस दौरान करेंगे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको गर्मी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपकी शरीर में महसूस नहीं होंगे। इसलिए जो भी पेय पदार्थ आप ले सकते हैं वो आप लेते रहें। पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। पानी समय समय पर आप पीते रहें। नींबू पानी का इस्तेमाल करें। और आप धूप से बचने के लिए आप देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ बच्चियां छाता लेकर भी निकली हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं जो सिर पर अपने सिर को ढक के निकली हुई हैं। तो ये ज़रूरी है कि कैसे हम अपने स्किन को बचा सकें, अपने पूरे बॉडी को धूप से और तेज़ गर्म हवाओं से बचा सकें, लू ना लगने पाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज हम समझने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सीएमओ भिवानी से हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रघुवीर आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिव्या मंगला इस वक्त हमारे साथ हैं जो यमुनानगर से सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पंकज वत्स जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी में
हम बार बार सलाह लोगों को दे रहे हैं कि बचाव करें, अपने शरीर को बचाएं धूप से, लू से, ताकि हम बीमार ना पड़ें। लेकिन सर इतनी ज़्यादा गर्मी है, कितना और कहां तक कैसे लोग बचाव करें? पहला रिएक्शन मैं चाह रहा हूं आपका, कैसे इस पूरे मौसम को आप देख रहे हैं? क्या तरीके हो सकते हैं बचाव के? सबसे ज़रूरी सावधानियां क्या होनी चाहिए सर? पहली बात तो यह है, जो डॉक्टर मोदी मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो किसी और कारण से रिक्वेस्ट की है कि वर्क फ्रॉम होम, जरूरत के बगैर बाहर ना निकलें, चाहे वो पेट्रोल या उस मुद्दे के लिए किया हो, वही फार्मूले यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं गर्मी के मौसम में। और अभी ये 25 मई से लेके 2 जून तक हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये 9 तपा है। 9 तपा मतलब 9 डेज हीट के बहुत ज्यादा होने वाले हैं। सूर्य भगवान इस समय अपने पूर्ण आक्रामक स्थिति में हैं। तो इसलिए आपको उसके बचाव के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से आप बाहर ही नहीं निकले। अगर बाहर निकलना पड़े तो जैसे हम बारिश से बचने के लिए, बारिश के बचने के लिए हम क्या पहनते थे, ओवरकोट पहनते हैं या छाता इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बारिश इस तपस से बचने के लिए, क्योंकि वहां बूंदे आती हैं और यहाँ पर बारिश और यहाँ पे तपस, जो किरणें हैं, जो हीट है, हीट वेव्स है, वो आपके शरीर को उसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक करती हैं। जी, तो आप प्रयास करें कि आप धूप से बचें, और उसके लिए छाता अनिवार्य है। घर से बाहर निकले छाता जरूर लेके जाएं, छाता जरूर लेके जाएं, और कोशिश करें कि आप अपना पूरा शरीर अधिक से अधिक कोशिश करें कि ढके, क्योंकि इसके कारण 2 नुकसान है। एक तो धूप आपको सीधे प्रभावित करती है, और दूसरा ये है कि आपके शरीर में से पानी को वातावरण में ले जाती है, घुल जाता है वहां से। तो उसमें क्या है कि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। पानी, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नींबू पानी पिए और बाकी सब पीजिए, वो कारण उसका ये है कि डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो शरीर में अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह की चीजें हो जाती हैं। आप देखेंगे गर्मी में, लू में जब आते हैं तो चक्कर आना बहुत कॉमन चीज हो जाती है, घबराहट बहुत हो जाती है। हार्ट के मरीजों के लिए तो और भी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे में आपको छाता अपना अवश्य रखें। कोशिश करें कि आप सिंपल कलर के कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी को जो आपके मल्टीपल कलर्स हैं, जो गहरे कलर्स हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ। तो आप अपना व्हाइट या उसके साथ हल्के कलर्स आपके कपड़े आप पहने। और ये सारी की सारी चीजें जो आम आदमी, हर आदमी इस चीज को कर सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि छाते का उपयोग इस समय लोग केवल बारिश में करते हैं, लेकिन धूप में इस समय करना बहुत आवश्यक है। जी, ठीक है सर। डॉक्टर अकबीर, कैसे देख रहे हैं सर? चूंकि डॉक्टर पंकज ने जो कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील किसी दूसरे संदर्भ में की थी, लेकिन वो अपील शायद इस मौसम के लिए भी बेहद कारगर साबित हो सकती है। सर आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अकबीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए सर। चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम डॉक्टर दिव्या के पास चल रहे हैं। डॉक्टर दिव्या, कैसे हम देखें यमुनानगर में क्या स्थिति, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, वहाँ पर मौसम को लेकर स्थिति क्या है, और साथ ही हमने इंतजाम स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी किस तरह लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किए हैं, और क्या सावधानियां हैं जो कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं उन सावधानियों को लेकर? जैसे कि पूरे स्टेट में हालात चल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम टेम्परेचर कई बार 44 या 45 तक पहुंच रहा है। उसी तरह से पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट भी गर्मी धूप से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो या सब डिविजनल हॉस्पिटल जगाधरी हो या CHC हो, उन्होंने बिल्कुल इंतजाम कर रखे हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको पीने का पानी मिल सके, उनको धूप में ना खड़ा होना पड़े। सब जगह जहां पर्ची बन रही है या लाइंस हैं, वहां सब जगह एक शेड, एक कूलिंग का अरेंजमेंट कर रखा है। फिर भी अगर जो जिलावासी हैं वो, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए अपने आप को। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर दिव्या, आप बोलिए। हाँ जी, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। और
चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट गया है डॉक्टर दिव्या के साथ में। अभी हम डॉक्टर अकवीर के पास चल रहे हैं। डॉक्टर अकवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं चाह रहा हूँ सर जी, आप अपनी बात रखें सर। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब ने काफी डिटेल से बताया। इसमें एक तो डायरेक्टली हमारे को धूप अफेक्ट करती है, दूसरे इस सीजन में होने वाली वाटर बोर्न डिजीज का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। इसमें उल्टी दस्त है, मोतीझारा है, पीलिया है, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज से हमारा जो स्वास्थ्य है, जो फिकोरल रूट से फैलता है, उसमें बीमारियां बहुत तेजी से मिलती है और डिहाइड्रेशन उसमें साथ में होकर के पेशेंट को काफी खतरा हो जाता है जी। इसमें जो हमने खाने पीने के साथ में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो धूप का टाइम पीक होता है, उस समय हमने, हमारे जो पूर्वज थे वो पहले पगड़ी पहनते थे, गमछा लगाते थे और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को ढक के रखते थे। इसमें हम अपने कैप लगा सकते हैं, छत्ता लगा सकते हैं जी। और समय समय पर लस्सी है, शिकंजी है, फ्रूट डाइट का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और बाहर की जो चीजों से हम बचें, खास करके रेडी पर रखी हुई है, होटल में बनी हुई कोई अनहाइजीनिक कंडीशन में, वो खाने पीने का हमने परहेज रखना चाहिए जी। तो हमारा पानी अगर सेफ है तो हमारे 70% जो बीमारी है वाटर बोर्न की, वो ठीक हो जाती है। 30% हम जो खाने की जो है उसको कंट्रोल कर ले तो ठीक हो जाती है। खास करके जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उन्होंने ज्यादा इसमें प्रिकॉशन बरतना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े, इनमें डिहाइड्रेशन जल्दी होता है और उनके कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांस होते हैं जी। तो ये हमें इस समय जो प्रकोप छाया हुआ है, उसको हमें बुद्धि से हमने इसका सामना करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने घर में रखें और जो जरूरी काम हो तो अपने शरीर को ढक के रखें। ठीक है सर, आप बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्या जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये कुछ प्रिकॉशंस मैं बताना चाहूंगी पॉइंट वाइज। एक तो जैसे जब घर से बाहर निकलने तभी जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो, स्पेशली 11 बजे से लेके 4 बजे तक जब बहुत ज्यादा धूप होती है, कपड़े थोड़े ऐसे डालें जो कि लाइट कलर्ड हो और सूती कपड़े हो। अपने साथ पीने का पानी जरूर लेके निकलें, क्योंकि अगर हम अनफिल्टर्ड या थोड़ा वैसा कहीं से भी पानी पी लेते हैं तो उससे वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली जब बिल्कुल बहुत ज्यादा धूप है, तो हमारे को अपनी स्किन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बिना सनस्क्रीन के निकलेंगे, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है कि भाई टैनिंग हो जाएगी। अगर हम धूप में निकलते हैं और सनस्क्रीन नहीं है या बिल्कुल कोई भी कपड़े की कवरिंग या लेयर नहीं है, तो उससे सनबर्न होने का भी खतरा बढ़ जाता है। सनबर्न में पहले क्या होता है कि स्किन थोड़ी सी सिर्फ रेड होती है, अगर उसी टाइम हम उसको पकड़ लेते हैं, अपने आप को कूल कर लेते हैं या पानी से भीगे हुए कपड़े से उस जगह को ढक लेते हैं, तो वो सनबर्न वहीं पे स्टॉप हो जाता है, बर्निंग इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो ब्लिस्टर्स या जिसको हम कहते हैं ना छाले बनने का भी खतरा रहता है। इसीलिए सिर्फ ये ना, जैसे कई बार थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है कि सनस्क्रीन यूज करनी है या सन प्रोटेक्शन यूज करनी है, ये सिर्फ गर्ल्स या लेडीज ही यूज करें। सनबर्न किसी को भी हो सकता है, अगर कोई मेल मेंबर्स भी, या बच्चों की स्किन जैसे बहुत सॉफ्ट होती है और वो कई बार ज्यादा धूप में, अब जैसे स्कूल की भी छुट्टियां गर्मी की वजह से हो गई हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर हमें ये लगता है ना कि स्किन की प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू आवर डाइट और हाइड्रेशन, ये भी नहीं है। अगर इफ यू आर वेरी वेल हाइड्रेटेड, हमने खूब सारा पानी पिया है, तो वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं रहती, मॉइस्चराइज्ड रहती है। तो और सनस्क्रीन भी यूज करना, या एक जैसे बता रहे थे कि कोई अगर अम्ब्रेला या टॉवल लेके अगर निकलते हैं तो हमारी स्किन के साथ साथ हम गर्मी और धूप से भी बच जाते हैं। ठीक है और जी, ठीक है, आप बने रहे दिव्या जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पंकज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं अगर कोई लू की चपेट में आ जाए? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि उल्टी, दस्त, इस तरह की दिक्कतें या चक्कर आना,
जी मशलाना, ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क तुरंत कर लें? देखिए, इससे पहले मैं दो बातों की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। यूजुअली हम क्या होते हैं, जब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ठंडा पानी पिएं, या मान लो कोई बाहर जो बनते हैं, जूस बनते हैं या कुछ और करते हैं, बाकी करते हैं, उसमें बर्फ डालते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है आम आदमी की। वो चाहता है कि मैं ठंडे से पी के उसका वो करूं जी। लेकिन सबसे खतरनाक बात इसमें ये है कि जो बर्फ की सिलियां जो बनती हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, जो मार्केट में मिलती हैं। और वो कैसे वातावरण में बनती हैं ये हमसे किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। अगर उसके सैंपल अगर आप पानी के लेंगे तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो बर्फ जो है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, जब इसका इस्तेमाल आप जगह जगह पे करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है। जैसे डॉक्टर रघुवीर ने भी कहा कि ओरोफिकल और ये बहुत सारी जो कंटेमिनेशंस हो जाती हैं और बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। और मैडम ने भी, दिव्या ने भी कहा कि टाइफाइड और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस कारण से होता है। दूसरा, आपके कटे हुए फ्रूट्स, आप बाहर जब आप खाते हैं तो इस समय आपको लगता है खीरा खा लो या बाकी करके और जो भी कुछ करके आपको लगता है, या कोई भी दूसरा अगर बाहर की चीजें खाते हैं जी, तो एक्चुअली क्या है कि इतना गर्म वातावरण रहता है और ये बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो ऐसे में अगर आप फूले फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन होना बहुत पॉसिबल हो जाता है और उसके कारण बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो ये सीधे सीधे गर्मी का प्रभाव से बीमारी नहीं होती हैं, ये इन कारणों से बीमारियां अलग अलग तरीके से होती हैं। लू लगने से, बाकी लगने से, जिसको हम कहते हैं जी, बेसिकली डिहाइड्रेशन हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, बाकी हो गए। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो इमीडिएटली अपने आप को आप उस स्थान से, उस वातावरण से चेंज कीजिएगा। तुरंत आप छांव के अंदर तुरंत आप चले जाइएगा। अदरवाइज अगर कंटिन्यू करेंगे, आप सोचेंगे मैं किलोमीटर, आधा किलोमीटर और चल के मैं घर तक पहुंच ही जाता हूँ, बाकी हो जाता हूँ, तो फिर आपको वॉमिटिंग भी आ जाएगी। वॉमिटिंग आएगी तो डिहाइड्रेशन और होगा, जी का मिचलाना, चक्कर आना, तो ये सारे के सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको एकदम से, जैसे ही आपको इनिशियल स्टेज में पता लगते हैं तो इमीडिएटली आप रेस्टिंग स्टेज में चले जाएं। पानी की बोतल घर से ही लेके जाएं, किसी भी कीमत पे, ठंडा लें जैसे भी नॉर्मल है। बाहर का पानी इस समय किसी भी कीमत पे, खुला पानी तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं पिए। बर्फ को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इन्हीं से जो आपके इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन और बेसिकली जो डिहाइड्रेशन के कारण जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सही बात है, उसके कारण आपको जी मतलाना, चक्कर आना और फिर मतलब कोई भी सारे के सारे सिम्पल्स हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर रघुवीर, बहुत संक्षेप में एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा, एक संदेश आपकी तरफ से लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। छाता सिर पे और हाथ में पानी की बोतल, कंधे पे लटकी हुई पानी की बोतल, बाहर कुछ ना खाने का संकल्प। ठीक है सर, ठीक, कोशिश करें 11 बजे 3 बजे तक बाहर ना निकलें। हाँ, ठीक है सर। डॉक्टर रघुवीर, यही बहुत जरूरी चीजें हैं जो डॉक्टर पंकज अभी बता रहे थे। डॉक्टर रघुवीर, बहुत संक्षिप्त में। डॉक्टर साहब का बड़ा धन्यवाद, काफी दिन में इनसे मुलाकात हुई है, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रणाम दिव्या, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। सर ने बता दिया कि हम ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, ईट नीट एंड हेल्दी फूड, वी विल बी सेफ। हम सेफ रहेंगे अगर हमारा खाना पीना स्वस्थ रहे। तो इसको स्वच्छता के लिए जो पानी है वो हम उबाल करके, कई बार हम फिल्ट्रेशन या सिस्ट होती है, वायरस होते हैं, वो फिल्ट्रेशन में इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो हमने बारिश के समय और ऐसे गर्मी में बॉइलिंग इज मोर इफेक्टिव और सेफ और इकोनॉमिकल मेथड होता है। उसको उबाल करके पानी पिए और घर का बना हुआ सेफ खाना खाएं, बाहर का ना खाएं। ये मैसेज है। ठीक है। दिव्या जी, मैंने पिछले वक्तव्य में सुना आपने सनस्क्रीन के बारे में जिक्र किया था, जो कि बहुत जरूरी है और लोग इसे लाइटली लेते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते या लगा नहीं सकते हैं, क्या घरेलू कुछ ऐसा नुस्खा हो सकता है जिसको हम अपनी त्वचा पर इस्तेमाल कर लें? हाँ जी, पराग गुप्ता जी, ये आपने बड़ा
अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है, क्योंकि कई बार कईयों को मतलब ये लगता है कि दिस इज अ अननेसेसरी फस, हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन, हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम थोड़े से टैन भी हो जाएं तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। बट पराग गुप्ता जी, आई वांट टू जस्ट आपके माध्यम से अपने लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक प्रोटेक्शन। अगर हम अपने आप को सन रेज या यूवी रेज से नहीं बचाते हैं, हम अपने स्किन में स्किन एलर्जीज, स्किन बर्न्स, यहाँ तक कि हम अपने स्किन को स्किन कैंसर से भी वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू मेनी डेंजरस स्किन कैंसर्स आल्सो। तो ये, और घरेलू अगर एज सच प्रॉपर SPF वाले सनस्क्रीन्स कोई नहीं यूज करना चाहता, तो इसका एक तरीका ये है कि एलोवेरा जेल, अगर वो एक जो जेल होता है उसको किसी भी गमले में अगर एलोवेरा लगी हो तो उसकी जेल निकाल के अगर वो लगा ले तो उससे भी जो एक्सपोज्ड एरियाज है जैसे हाथ है या बाजू है या फेस और नेक है, उसमें अगर लगा लेते हैं तो वो भी एक तरह का बहुत बढ़िया सन स्क्रीन या सन रेज से प्रोटेक्शन देता है। एंड आई वुड लाइक टू जस्ट वाइंड इट अप लाइक दैट कि अपना जो पानी, जैसे डॉक्टर पंकज ने भी कहा, जो कि हमारे सीनियर भी रहे हैं, कि पानी का अपना साफ पानी पिए, ये नहीं कि कहीं से भी पानी पी लिया, बाहर का खाना नहीं खाना, स्पेशली स्ट्रीट फूड ना खाएं, ये संकल्प करना बड़ा जरूरी है। और कपड़े जो है बिल्कुल टाइट या बहुत ब्लैक कलर के या डार्क कलर के डालेंगे तो वो सन रेज को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। और ये 3-4 बातें, अम्ब्रेला लेके निकले, टाइमिंग को ऐसे एडजस्ट करें कि जब डायरेक्ट धूप है 11 बजे से 4 बजे से तब ना निकले, थोड़ा सुबह के टाइम काम कर लें, या जब 4 बजे के बाद धूप कम होती है आउटडोर्स का काम तब कर लें। और एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर पंकज जी ने भी कहा, अगर हम थोड़ा सा पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो भी हमारा एनवायरनमेंट की कूलिंग होएगी। हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, उससे भी थोड़ा सा हम लोगों का जो इतना ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हमारा टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देते, पेड़ पौधे नहीं लगे हुए। जितने पेड़ पौधे होंगे उतना कूल रहेगा। बिल्कुल, आपने जरूरी बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं, पेड़ पौधों की रक्षा, सुरक्षा, अपने आसपास वातावरण ऐसा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मल डेज में भी या फिर हम अपने रूटीन में इन सब चीज़ों का पालन करें तो शायद ये जो एनवायरनमेंट में बदलाव हम देखते हैं, इन सब का सामना हमको ना करना पड़े और परेशानी ना हो। बहुत धन्यवाद करूंगा आप तीनों का ही, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन बातों पर हमारे दर्शक अमल करेंगे ताकि वो अपना बचाव अच्छे तरीके से कर पाएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।